हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता कुंभ राशि। Look through the situation. Okay. मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इस हफ्ते में ना किसी सिचुएशन को लेकर थोड़ा सा सोच विचार करने वाले हैं। हो सकता है आप किसी चीज़ को बहुत टाइम से, किसी सिनेरियो को, किसी हेल्थ इशू को आप बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे हैं, बट इस हफ्ते में ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आप उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करेंगे। सिनेरियोज़ में जो है, क्या आपकी तरफ से हो सकता है, क्या आप अपनी तरफ से एफर्ट्स कर सकते हैं, क्या आपकी तरफ से कोशिश करने के बाद रिजल्ट आ सकता है, इसके बारे में ज़रूर विचार करेंगे। ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है और मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप एफर्ट्स करने के बारे में सोचेंगे इस सिचुएशन में। अभी तक शायद हो सकता है आप थोड़ा इग्नोर कर रहे थे, बट अभी यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप सिचुएशन को सिर्फ एक ही, जैसे कहते हैं ना, सिर्फ हमारा पर्सपेक्टिव है कि हम इस तरीके से देख रहे हैं सिचुएशन को, या किसी और के पर्सपेक्टिव से हम सिचुएशन को देख रहे हैं। तो आपका अब पर्सपेक्टिव अपनी सिचुएशन को, अपने आसपास के लोगों को देखने का थोड़ा सा चेंज होने वाला है। ओके, रेजिलियंस की एनर्जी है। स्पेशली पहले बता दूं कि कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है। स्पेशली किसी इंसान को, जैसे मैंने कहा, देखने का नज़रिया बदल रहा है। तो माफ़ी बहुत जल्दी हम दे पाते हैं। जब किसी को समझते हैं ना हम, तो बहुत जल्दी हील कर पाते हैं अपनी सिनेरियो को, अपनी सिचुएशन को। तो कुछ सेलिब्रेट हो रहा है बहुत हद तक। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि गुड फॉर्चून आपकी तरफ आ रहा है इस हफ्ते। किसी के लिए हो सकता है, अगर आप हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन चाह रहे थे, तो वो कॉन्वर्सेशन आपके लिए इस हफ्ते बने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ रेजिलियंस की एनर्जी, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कोई नया पोर्टल हो रहा है किसी के लिए ओपन, किसी के लिए फाइनेंसिस का पोर्टल ओपन हो रहा है। जैसे जॉब लग जाती है तो लगता है कि अरे चलो ठीक है, अब जॉब लग गई, अब हम इंडिपेंडेंट हैं। किसी के लिए ये हेल्थ का पोर्टल ओपन हो रहा है कि अब आप जो है रिकवरी आपकी जल्दी जल्दी होगी, और जिसकी वजह से आप, कई बार होता है ना, किसी हेल्थ इशू की वजह से हम कुछ चीज़ें खा नहीं पाते हैं, हम कुछ इन्जॉय नहीं कर पाते हैं, तो वो उसकी वजह से आपके मन में जो है हैप्पीनेस दिखेगी। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि आप अच्छे समय को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अच्छे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं इस हफ्ते में। ठीक है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है एक्वेरियस। मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं इस हफ्ते में। स्पेशली फ्लावर्स रिसीव कर सकते हैं आप इस हफ्ते में, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स में देखो फ्लावर्स की एनर्जी है। सो बहुत हद तक मैं देख रही हूँ कि कोई आपको फ्लावर दे सकता है इस हफ्ते। डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। मैंने अभी अभी ये बात कही कि जब हम किसी सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझते हैं तो हम उसको माफ़ कर पाते हैं, हम सिचुएशन को हील कर पाते हैं, है ना। सो यहाँ पर ऐसे कि वही बात है कि आपको सिनेरियोस को समझना है, प्राइड को, ईगो को बीच में लेकर नहीं आना है। और अगर प्राइड और ईगो किसी और की आ रही है तो उसको बहुत ज़्यादा, आपको कहते हैं ना, वो नहीं करना है, क्या बोलते हैं कि, जैसे हम बोलते हैं ना कि उस इंसान ने तो अपनी ईगो दिखाई, उस इंसान ने तो कहीं ना कहीं ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, उस चीज़ को ज़्यादा हवा नहीं देनी है, उस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी ही नहीं है। ट्रस्ट को इंपॉर्टेंस देना है आपने। ठीक है, इस हफ्ते। और आपको ये कहा जा रहा है कि ठीक है, आप कॉन्फिडेंट हैं अपने ऊपर, आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उस चीज़ में कि उसमें आप बस ईगो को बीच में मत लेकर आना। ठीक है, कि बस मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये चीज़ बीच में मत लेकर आना। ठीक है, वेल्दी मैन। मुझे आप नया एसेट स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, स्टेबल नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए कोई वेल्दी पर्सनालिटी है जिनकी तरफ से आपको कुछ ना कुछ हेल्प, सपोर्ट या गाइडेंस मिल सकती है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप ही की मुझे एनर्जी दिख रही है, आप वेल्थ को वेलकम कर रहे हैं। जैसे मैंने सेलिब्रेशन की बात भी कही थी, गिफ्ट्स की बात भी कही थी। ठीक है, समय आपके फेवर में काम करेगा इस हफ्ते। तो कोई भी अगर आप काम करने जा रहे हैं, आप किसी भी तरीके से कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर रिजल्ट आपको मिलेंगे। जैसे आप सिचुएशंस को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स जो है आप सोच रहे हो, उसमें रिजल्ट्स भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे इस हफ्ते में एक्वेरियस। ठीक है, मैंने अभी अभी कहा कि शायद हेल्प मिल रही है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको आपकी लाइफ में फाइनेंसिस की हेल्प मिल रही है। कुछ तो आप चाह रहे हो जो आपको, मतलब स्पेशली फाइनेंसिस। ठीक है, यहाँ पर ना राहु की एनर्जी नज़र आ रही है, तो हो सकता है मैसिव वेल्थ, मैसिव। ठीक है ना, मैंने मैसिव वर्ड पता किसी रीज़न से बोला है, क्योंकि यहाँ पर ना
सडन वेल्थ भी कार्ड है, तो मैसिव वेल्थ किसी के लिए आ रही है, मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा नज़र रखना चीज़ों पर, ठीक है। चलो देखते हैं जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन इस समय आपके बारे में, इस हफ्ते आपके बारे में क्या फील करेंगे। पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। दे वॉन्ट क्लैरिटी, मुझे ऐसा लग रहा है या तो उन्हें क्लैरिटी मिली है रिगार्डिंग यू, और या फिर वो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा सीख कर रहे हैं, इधर उधर लोगों से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपसे, बट अपने माइंड को बहुत बिजी रखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, येस ये पर्सन डेफिनेटली क्लैरिटी जो मिली है वो ये है कि आपके साथ अपना फ्यूचर बना सकते हैं, लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं। मुझे एस ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ नजर आ रहा है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं रिगार्डिंग फ्यूचर, रिगार्डिंग इस रिश्ते के एक्सपेंशन, रिगार्डिंग आपके साथ कहीं ट्रैवल करना, रिगार्डिंग आपके साथ अपना वेकेशन प्लान करना। ये डेफिनेटली इस रिश्ते को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और ज़्यादा इस रिश्ते में जो है आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं वो आपसे मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। ओके, हो सकता है ये मैरिज की प्लानिंग के रिगार्डिंग आपसे बात करें, बट अगर आप मैरिड ही हैं तो ये इस रिश्ते को फिर से एक चांस देने के बारे में सोच रहे हैं, पहले कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि कम्युनिकेट करके चीज़ें रिजॉल्व की जाएं। ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है ये किसी डिसीजन को भी इस हफ्ते बनाएंगे, स्पेशली कम्युनिकेशन का डिसीजन। अगर ये अभी तक क्रॉस रोड्स पर थे कि इनको बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सो इस हफ्ते में बातचीत हो सकती है। कुछ लोगों के लिए विद इन 2 डेज में भी आपकी बात हो सकती है, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। ये अभी तक शायद बहुत ज़्यादा ना ऐसे थे कि नहीं मुझे बात नहीं करनी, मैं बात क्या करूँगी क्या करूँगा, जो होना था वो हो गया, बट अभी यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो वो इग्नोरिंग जो है एंडिंग करने के लिए आपसे बात कर सकते हैं। ओके, आपको क्या करना चाहिए देखते हैं इस हफ्ते, क्या आपको करना चाहिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपको ना थोड़ा सा वो, जैसे भी बोला भी था मैंने कि थोड़ा सा सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझना है। आप बेशक बहुत ऑब्सेस्ड हो, बहुत मन करता है बात करने का, पर थोड़ा कंट्रोल रखना अपने ऊपर, ये चीज़ यहाँ पर गाइड की जा रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करो, बहुत ज़्यादा इस इंसान की वजह से स्ट्रेस लेवल को बढ़ाओ मत अपनी लाइफ में, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स सिंगल्स आपके लिए क्या रहने वाला है आने वाला हफ्ता लव लाइफ में। 2 ऑफ कप्स कोई आ रहा है, कोई आ रहा है एक्वेरियस। मुझे कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं, ये बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, ये बहुत हद तक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, और किसी तरीके से ये फैशन ब्यूटी की लाइन में हो सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये ऐसे हो सकते हैं जो बहुत जैसे मूवीज़ वाला जो होता है ना, वो बॉलीवुड वाला प्यार, वैसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बट हाँ बहुत हद तक इमोशनल होंगे ये इंसान, ठीक है। सो आप अपने लव पार्टनर को इस हफ्ते मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। लेट्स गो टूवर्ड्स करियर एक्वेरियस, आने वाले हफ्ते में करियर की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बिजी हैं आप, स्टार्ट ऑफ द वीक में बहुत सारा काम है, पेंडिंग वर्क आप खत्म कर रहे हैं। स्टार्ट ऑफ द वीक में बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको आपके काम के ना, मतलब जैसे होता है ना कि ओ शुक्र है अब ये काम खत्म हुआ, तो वो एनर्जी है कि थोड़ा रिलैक्स फील करोगे, क्योंकि शुरुआत में ही सारे अपने टास्क वगैरह आप खत्म करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका कोई इवेंट वगैरह चल रहा था 2-4 दिन से, अब वो इवेंट खत्म हो रहा है तो आपको थोड़ी शांति मिल रही है। द हाई प्रीस्टेस, मुझे ऐसा लग रहा है अपने जोन में रहोगे 2 दिन, तो अपने जोन में रहने वाले हो कि भाई अब काम खत्म, अब मुझे रेस्ट करना है, अब मुझे अब किसी से 2 दिन 3 दिन बात नहीं करनी है, मुझे रिलैक्स फील करना है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, सीखना स्टार्ट करोगे, नॉलेज बढ़ानी स्टार्ट करोगे। हो सकता है अकल्ट में ही आप जा रहे हो सकता है आप अपने हीलिंग, जैसे डॉक्टर हो गए, ठीक है, टीचर हो गए, कंसल्टेंट हो गए, आप ऐसे किसी जॉब के लिए या तो कुछ नया सीख रहे हो, या ऐसे किसी बिजनेस में जाना चाह रहे हो, ठीक है। अपने प्लान्स थोड़े से हाइड करने की कोशिश करना अगर आप कर सकते हो तो। दैट्स अ कॉन्फर्मेशन एक्वेरियस, अपने प्लान्स हाइड रखना, क्योंकि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, बट जो लोग हैं ना आसपास के, वो शायद उस चीज़ को बर्दाश्त ना कर पाएँ, तो थोड़ा सा अपने प्लान्स को छुपाना। ओके, हाँ देख लो आपके सामने बात है, आपके सेलिब्रेशंस को जितना आप छुपा के रखेंगे, जितना अपने तक रखेंगे उतना अच्छा है। मुझे ये जो हाई प्रीस्ट की एनर्जी है ना, यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको ना इस हफ्ते में
मिड ऑफ द वीक में क्रिएटिविटी बहुत हाई रहने वाली है, और वो क्रिएटिविटी ना आपको कहेगी कि आप आगे बढ़ो लाइफ में, कुछ और करो लाइफ में, कुछ और अचीव कर सकते हो आप, बट लोगों के डर की वजह से शायद आप अपने आप को आगे बढ़ा नहीं रहे हो, तो ये मत करना, ठीक है, क्योंकि चेंज रिक्वायर्ड है आपकी फील्ड में, जहाँ पर भी आप हो, चेंज रिक्वायर्ड है। दूसरा, यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको फॉलो करती रहेगी, ठीक है, तो इसलिए आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपकी इंट्यूशन आपको कहीं पीछे छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए अपनी इंट्यूशन को सुनना, क्योंकि जो लुक थ्रू द सिचुएशन है ना, वो यही है कि आपकी इंट्यूशन आपको बार बार कुछ गाइड कर रही है, बट शायद आप देख नहीं रहे हो, ठीक है। यहाँ पर किसी रीडर से आप या तो रीडिंग ले रहे हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं अपने करियर के रिगार्डिंग कुछ बातचीत पूछने, या कहीं ना कहीं कुछ, ठीक है। क्रिएटिविटी हाई रहने वाली है, कोई डिसीजन बना सकते हो मिड ऑफ द वीक में। मैं इस कार्ड पे इसलिए ज़्यादा जोर दे रही हूँ क्योंकि ये मेजर अरकाना आ रहा है। आगे पीछे तो देखो माइनर अरकाना कार्ड है। अगर देखा जाए तो 5 ऑफ वांड्स ये कहता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना है। कुछ लोगों के लिए आप कुछ नया सीख रहे हो, जहाँ पर थोड़ा सा आपको लग सकता है कि अरे यार मैंने एकदम से फील्ड चेंज करने के बारे में सोच लिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं ये कैसे पढ़ूँ, क्या है इसका मतलब, तो वो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि आपको कहते हैं ना, कई बार हम एकदम नई फील्ड में आते हैं और वहाँ पर फिर अपने आप को प्रूफ करना थोड़ा सा टफ होता है, तो वो चीज़ें होंगी यहाँ पर। पे अटेंशन टू योर फाइनेंसिस, फाइनेंसिस की तरफ ध्यान देना है। कोई ना कोई आपकी जर्नी हो रही है इस हफ्ते, कोई ना कोई आपका, या तो देखो जैसे होता है ना 7.5 खत्म हुई तो 7.5 में आपने क्या सीखा, क्या सीख मिली, है ना, ऐसे ही कोई जर्नी खत्म कर रहे हो, कोई कार्मिक जर्नी खत्म हो रही है जिसके बाद आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, बहुत लोगों के मुखौटे उतर गए, बहुत लोगों के बारे में पता लगा, अपने बारे में पता लगा, अपने पोटेंशियल के बारे में पता लगा, ठीक है। या फिर सच में ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पर आपको उस ट्रैवल के बाद बहुत वाइजर महसूस हो रहा है। अ मैरिज विल टेक प्लेस आइदर रोमांटिक और बिजनेस, तो कुछ लोगों के लिए 2 ऑफ कप्स के साथ आई ही थी बात की, कहीं ना कहीं कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है आपकी इस हफ्ते। कोई भी प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। बस प्राइड को बीच में नहीं आके लेकर आना, ईगो को बीच में लेकर नहीं आना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना है। पता है आज मैंने 4 रीडिंग करी है, 4 में से कम आई थिंक 3 रीडिंग में ये कार्ड आया, 3 रीडिंग में। आजकल अंडरस्टैंडिंग बहुत कम हो गई है, हम लोगों को समझना नहीं चाहते हैं, हम लोगों से भागना चाहते हैं। तो बस आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सामने वाले को भी अंडरस्टैंड करना है, थोड़ा सा खुद पे भी ट्रस्ट करना है, खुद की भी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड रखनी है। ये नहीं कि खुद पे बहुत हार्श हो जाओ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।